मैं ये कह रहा हूँ कई सारे नेता जो है इंडिया गठबंधन के कल फिलिस्तीन की एम्बेसी गए और उन्होंने सॉलिडेरिटी दिखाई। ये क्या था, ये क्यों गए, किस लिए गए, जबकि भारत का स्टैंड ये है कि हम आतंक के खिलाफ हैं, इस मसले में हमास के खिलाफ है, इजराइल के साथ है, फिलिस्तीन के साथ है। दीपक जी, कुछ पहलू हैं इस पूरी चर्चा के। सबसे पहला तो पहलू ये है, हमने देखा किस तरह से कांग्रेस पार्टी का CWC का रेजोल्यूशन आया। इसमें हमास की निंदा नहीं करी गई, एक बात है, और दूसरी बात यह है कि जो निर्दोष मारे गए हैं यहूदी आतंकियों द्वारा, उनके प्रति कोई संवेदना भी व्यक्त नहीं करी गई। इसकी वजह क्या है? वोट बैंक पॉलिटिक्स। इन पार्टियों को ये लगता है कि यहाँ जो भारत में मुसलमान हैं उनके वोट पाने हैं तो आतंकियों के साथ भी खड़े हो जाओ, वोट मिलने लगेंगे। दूसरी बात, आप याद करिए, कल की बात है, असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के चीफ है, जिनको भारत माता की जय कहने में दिक्कत है, वो फलस्तीन का झंडा लेके और जो है जनता को संबोधित कर रहे थे। ये क्या दिखाता है? ये धर्म का जो इनका रिश्ता है ना, ये जो हमारे वतन की मिट्टी का रिश्ता है, उससे ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है, क्योंकि इनको वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी है। और मैं एक बात कहूँगा, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क हो, कांग्रेस पार्टी की मैंने बात करी, ये सब के सब जो है मजहबी मोतियाबिंद से ग्रसित है। इनको भारत की चिंता नहीं है, और वजह बताता हूँ। भारत के लोगों ने सरकार चुनी है, सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भारत का पक्ष मजबूती से रखा, कहा हम मानवता और इंसानियत के साथ खड़े हैं, जो निर्दोष मारे गए हैं हम उनके साथ खड़े हैं, उनके परिवारों के साथ खड़े हैं, और जो आतंकी संगठन है हमास, उसकी निंदा हम लोग कर रहे हैं। तो क्या मतलब बनता है कि ये सांसद अलग अलग पार्टी के, खासकर समाजवादी पार्टी के भी उसमें सांसद थे, लेफ्ट के थे, बाकी पार्टियों के थे, ये लोग एक एम्बेसी में पहुंच जाते हैं, लेकिन इनको ये चिंता नहीं होती कि वो इजराइल के निर्दोष जो मारे गए हैं उनकी भी बात करें। और ये करते क्या है? ये भारत का नुकसान करते हैं, क्योंकि जो विदेश नीति है ये किसी क्षेत्रीय दल के अधीन नहीं है। ये तो जो सरकार केंद्र में होगी वो तय करेगी कि देश के हित में क्या आता है। और हम सब जानते हैं विदेश नीति में निपुण कौन है। हमारे प्रधानमंत्री को पैलेस्टाइन का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था वो भी मिला, और साथ साथ वो इजराइल के दौरे पे भी गए। तो ये होती है बात, जहां हम अपने जो शत्रु देश है उनकी संख्या को कम करते हैं और मित्र देशों की संख्या को बढ़ाते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, मुझे परेशानी इस बात से है, देखिए इन लोगों की मानसिकता ये है, इस्लामिक देश सब एकजुट हो जाओ, गलत किया है, आतंकी संगठन है तो भी क्या है, महिलाओं का बलात्कार किया है तो भी क्या है, बच्चों के सर काट दिए तो भी क्या है, और उनको मानव सुरक्षा कवच बना रहे हैं तो भी क्या है। हम सब इस्लाम की वजह से जुड़े हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, पहले आप भारत की जो हमारी धरती है उससे जुड़े हैं, भारत के हित से जुड़े हैं, यहाँ के नागरिकों से जुड़े हैं, या पहले आप अपने धर्म से जुड़े हैं? दूसरा सवाल, जब ये बहुसंख्यक होते हैं तो ये लोग कहते हैं कि इस्लामिक मुल्क अच्छे हैं, कहते हैं 56 ऐसे देश हैं, हम लोग जो है बड़े अच्छे इस्लामिक मुल्क हैं। लेकिन जब ये अल्पसंख्यक हो जाते हैं तो ये कहते हैं पथ निरपेक्षता अच्छी है। मैं पूछता हूं, 20 करोड़ मुसलमान तो भारत में भी हैं। अगर पथ निरपेक्षता अच्छी है हमारे संविधान की, एक बार 1 लाख मुसलमान, 20 करोड़ में 1 लाख मुसलमान बाहर निकल आए, एक पत्र लिख के सारे 56 देशों को लिख डालो और कहो कि पथ निरपेक्ष बनो, क्योंकि इसी से मानवता जीवित रहेगी, इसी से विश्व में शांति रहेगी। नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां पे इनको सूट करता है कि इस्लामिक मुल्क बने। भारत में बोलेंगे कि अल्पसंख्यक है। ये जो दोहरा रवैया है ना, इसी को कहते हैं सपोला होना, इसी को कहते हैं दो मुहैया सांप। परिस्थिति के अनुसार आप अपना चेहरा बदल लेते हैं। और मैं एक बात कह के अंत करूंगा, देखिए हमें एक बात समझनी है दीपक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आपने उनके लिए वोट किया, वोट नहीं किया, प्रदेश में सरकारें किसकी हैं, अंदरूनी मामले में आप उनका विरोध करते हैं, करते रहिए, लेकिन जब देश हित की बात आएगी, भारत के हित की बात आएगी, तो एक सुरक्षा कवच भारत को मिला है और वो है नरेंद्र मोदी जी। अगर आप उसके विपरीत कोई स्टैंड लेते हैं
तो आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ठीक है। ये मैं बिल्कुल स्पष्टता से बता दूं, ये जो दूतावास गए हैं सांसद, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विदेश नीति की जब बात आए, किसी पार्टी, किसी एमपी को कोई हक नहीं है कि भारत की जो घोषित नीति है या बयान है उसके विपरीत जाके कुछ भी करे। ठीक है, दानिश कुरैशी ने आपको तो साफ कह दिया कि आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। हम तो फिलिस्तीन के साथ भी खड़े हैं, इजराइल के साथ भी खड़े हैं, पर आप खाली फिलिस्तीन के पास क्यों जा रहे हैं, आपकी विचारधारा के लोग? सुनिए, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं समझता हूं कि जिस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई है, मुझे लगता है कि शायद उनको पता है या नहीं पता कि उन्होंने बात की है देश की नीति की। तो जितने भी लोग गए, हालांकि हमारी तरफ से तो कोई नहीं गया, एएमआईएम की तरफ से तो कोई नहीं गया, लेकिन जितने भी लोग गए हैं वो पैलेस्टाइन की जो एम्बेसी है उसमें उसके लिए गए हैं। और आप समझ लिए कि भारत की नीति बिल्कुल साफ है कि हम फलस्तीन के साथ हैं, पहले दिन से आज दिन तक, एक मिनट के लिए, एक लम्हे के लिए कोई बदलाव नहीं है। वर्तमान सरकार का भी स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। उसके बावजूद भी अगर अधिवक्ता हैं, बात जानने के बावजूद कि कानूनन किस तरीके से उसको चैलेंज किया जा सकता है, मेरी तो समझ से परे है, क्योंकि बिल्कुल साफ तौर पे भारत का स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर आता है। अब सवाल ये है कि ये बात आई है कि भाई इजराइल के साथ जो घटना घटी है वो उस पर बात की जाए। तो प्रॉब्लम क्या है भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये प्रॉब्लम है कि आप क्या कहते हैं, भारत माता की जय नहीं कहते आप। तो कह दीजिए दानिश भाई, भारत माता की जय कह दीजिए, क्या दिक्कत है? कह दीजिए मेरा, अरे कह दीजिए ना भारत माता की जय, बोल दीजिए भारत माता की जय। भारत माता नहीं बोले तो भारत अम्मी की जय बोल दीजिए। अरे सुनिए मेरी बात, हम भारत जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और उसके लिए भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है दानिश कुरैशी जी? हम उसके लिए मर भी सकते हैं, मार भी। अरे हम इबादत सिर्फ खुदा की करते हैं दीपक भाई, आप समझिए। आप जबरन, अब मैं आपको कुछ कबूल करवाऊंगा तो आप जबरन क्या करेंगे? क्या आप समझ लीजिए, हर बात कबूल है, मैं बोल दूंगा कबूल है। अरे मैं भारतीय जनता पार्टी का नहीं हूं ना कि मैं जबरदस्ती करवाऊंगा। मैं आपकी तरह मुंह में उंगली नहीं डालूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं एआईएमआईएम का हूं। तो मुझे सिखाया गया है कि हमें तहजीब की अलामत के साथ पेश आना है, समझे आप? तो सवाल यहाँ ये आके खड़ा है। बयान याद है आपको, 15 मिनट के लिए पुलिस और सेना हटा दो? मैं उत्तर दूंगा जरा। बड़ा तमीज वाला बयान था, इतना बढ़िया बयान था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन टपक रही थी उससे, बिल्कुल सही बात है उसके अंदर में। लेकिन अगर इसी भारत देश के अंदर में एक आतंकवादी ये कहता है कि 20 लाख मुसलमानों का हम नरसंहार करने की तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर में जो वीआईपी है वो रहते हैं एक पार्टी के उसकी सत्ता के अंदर में रह के ये प्रोग्राम बनता है, तब तो कोई बाहर नहीं आता, उस पर तो कोई सवाल नहीं उठाता। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत प्रधानमंत्री जी के आवास के चंदवंटे पे रहता है, वो जाके क्या भाषण करता है? आप भारत के स्टैंड के साथ है ना? आप भारत के स्टैंड के साथ है, भारत सरकार के स्टैंड के साथ है? उसमें दो राय ही नहीं है। जाइए ना इजराइल एम्बेसी जाइए, बोलिए हमास ने जो किया गलत है, बोलिए हमास आतंकवादी संगठन है, बोलिए। दीपक भाई उसमें जगह ही नहीं है पूछने की। हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है कि हम फलस्तीन के साथ है। भारत सरकार ने कह दिया, मोदी सरकार ने कह दिया, आपको ये समझ में आना चाहिए। हाँ, एक बात ये होनी चाहिए थी कि हमारा स्टैंड, तो जाइए ना इजराइल में, जाइए सॉलिडेरिटी दिखाइए, बोलिए मेरी बात। चलिए कोई बात नहीं, भारत सरकार के साथ जितना बोल दीजिए कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। अरे सुनिए मेरी बात, भारत सरकार का स्टैंड तो बिल्कुल साफ है। आपको नहीं समझ में आता तो मैं क्या बताऊं, बताइए। आप अगर आज चाहते हैं, आपके लिए कह रहा हूं, बोल दीजिए हमास आतंकवादी संगठन है। अरे हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है कि हम फलस्तीन के साथ है, भारत सरकार के साथ है। क्या सवाल हो रहा है उसमें? ये बोल दीजिए ना, हमास आतंकवादी संगठन के साथ नहीं है, आप भारत सरकार के स्टेटमेंट के साथ नहीं है, पैलेस्टीन के साथ नहीं है। आप ये बताइए दानिश भाई, ये बोलिए हमास आतंकवादी संगठन है, बोल दीजिए। मुझे ये बताइए है या नहीं है, ये बताइए है या नहीं है? मुझे फलस्तीन के साथ हमास क्या है? हमास आतंकवादी संगठन है या एनजीओ है? कह रहा हूं, अरे हमारा क्या लेना देना है हमास से? भाग में जाए इजराइल। अरे हमास से तो हम तो फलस्तीन की आवाम की बात कर रहे हैं। हम फलस्तीन की आवाम की बात कर रहे हैं। आप फलस्तीन की आवाम के साथ हैं या नहीं है, ये बताइए। है या नहीं? मैं तो दानिश कुरैशी के साथ हूं। वो जो बोले वो सिर्फ इतना बोल दे कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। दानिश कुरैशी बोल दे। देखिए महात्मा गांधी का स्टेटमेंट वही, महात्मा गांधी जी की सोच वही थी, वही जवाहरलाल नेहरू जी की थी। उसके बाद के प्रधानमंत्री की बात की जाए, वाजपेयी जी की बात की जाए या वर्तमान सरकार की बात की, तमाम के तमाम जितनी भी सरकार हैं, तमाम लोगों ने हमास आतंकवादी संगठन है। आप भी कह दीजिए हमास आतंकवादी संगठन है, क्या दिक्कत है? अरे एक लाइन कहने में क्या दिक्कत है दानिश कुरैशी जी? हम तो साफ तौर पे कह रहे हैं हम पैलेस्टाइन के साथ में और हमास के साथ में है क्या? आप फिलिस्तीन के साथ नहीं, हमास के साथ खड़े हैं।
हम जालिम के खिलाफ है, चाहे वो हमास हो चाहे इजराइल हो, कोई भी हो, हम जालिम के खिलाफ है। नहीं, जालिम के खिलाफ है। बिल्कुल। तो हमास जालिम है? हमास पुकार है? दोनों जालिम है, दोनों जालिम है। बोल दीजिए ना, हमास जालिम है, बोल दीजिए, क्या दिक्कत है दानिश कुरैशी जी? इस्लामिक ब्रदरहुड खत्म हो जाएगा। सुनिए, जो हमास की जो बात है या इजराइल की जो बात है, हमास जालिम है, दोनों आतंकवादी संगठन है, बोल दीजिए। कोई बाकी नहीं। आप कह पाएंगे कि जो 6 दिन से 7 दिन से जो बर्बरता इजराइल की आर्मी के नाम पर बच्चों के साथ की जा रही है, औरतों के साथ की जा रही है, पानी बंद किया गया, ये जायज है? ये तो वॉर क्राइम है। आप समझिए, वॉर क्रिमिनल है वो। आपको वो याद नहीं आया ओवैसी साहब की बात? क्या गुलाब के फूल बरस रहे दानिश कुरैशी जी की बातों से, क्या गुलाब के फूल? अरे सीधे मोहब्बत की दुकान। होगा मुझे तो ये समझ में नहीं आता दीपक भाई। चलो।